इन दिस रिकॉर्डिंग वी विल कवर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स याद रखिए, 1 मार्कर में अगर आए तो आ जाएंगे। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है और मॉर्गेज में क्या रखती है, इन्हें मॉर्गेज कर देती है, सिक्योर्ड कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं जो डिबेंचर्स ख़रीदना चाहते हैं, कंपनी ने उन्हें डिबेंचर्स बेचे। वो कहते हैं जी अगर मान लीजिए आपने हमें टाइम पर पैसा नहीं दिया तो क्या होगा। कंपनी कहती है कि हम अपने इन डिबेंचर्स को है ना क्या करते हैं, फिक्स असेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है, गिरवी रखवा देते हैं। अगर हमने टाइम पर डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं करी तो फिर फिक्स असेट्स को बेचकर डिबेंचर्स की पेमेंट की जाएगी, उसी को सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सिक्योरिटी होती है, डॉक्यूमेंट्स पर होती है सिक्योरिटी। तो ये हो गए सिक्योर्ड डिबेंचर्स। एक होते हैं अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है उनके बदले कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 63 है, दोज डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी एसेट ऑफ अ कंपनी। यानी कि कंपनी बस उन्हें बेचती है और बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, कंपनी उन्हें बस बेच देती है। जो लोग अनसिक्योर्ड डिबेंचर ख़रीदते हैं वो सिर्फ कंपनी की गुडविल पे ख़रीदते हैं, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को ध्यान में रखकर ख़रीदते हैं कि हाँ ये कंपनी अपने डेट की पेमेंट टाइम पर कर देती है, ठीक है। सिक्योर्ड में तो असेट्स को गिरवी रखा जाता है, अनसिक्योर्ड में असेट्स को गिरवी नहीं रखवाया जाता, इसे याद रखिएगा। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को नेक्ड डिबेंचर्स भी बोलते हैं, याद रखना। नेक्ड डिबेंचर्स का हैं या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का हैं, एक ही बात है। अब आते हैं हम कहाँ पर, एक होता है आपका रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक होते हैं इररिडीमेबल। ये आ गए रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल, ये आ गया। तो रिडीमेबल क्या होते हैं, देखिए अगर आज कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स इशू करे हैं, ये 1 लाख डिबेंचर्स आज इशू करे हैं 1 अप्रैल 2015 को, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। क्योंकि याद रखना डिबेंचर्स जो इशू होते हैं वो इशू होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2015 को इशू हुए 1 लाख डिबेंचर्स और 5 ईयर्स के लिए इशू हुए हैं, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 31 मार्च 2020 को इसके 5 साल पूरे हो जाएंगे। 5 साल पूरे होते ही अगर आप ये 1 लाख डिबेंचर्स की पेमेंट कर देते हैं तो इसे कहा जाता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। अगर ये 1 लाख डिबेंचर्स की आप पेमेंट कर देते हैं। अब याद रखना रिडीमेबल डिबेंचर्स में क्या होता है, आप सारे डिबेंचर्स की पेमेंट या तो एक साथ कर देंगे या इंस्टॉलमेंट में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 को आपने सारे डिबेंचर्स की एक साथ पेमेंट कर दी, इसे कहा जाता है रिडम्पशन इन लमसम, कि आपने लमसम में पेमेंट कर दी। और मान लीजिए आपने डिसाइड करा भाई मुझे 5 साल के लिए ये डिबेंचर्स हैं, मैं हर साल 20-20 हज़ार डिबेंचर्स की पेमेंट करूँगा, तो वो जो 20-20 हज़ार आप कर रहे हैं वो भी रिडम्पशन है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में। रिडम्पशन चाहे इंस्टॉलमेंट में हो चाहे लमसम हो, वो रिडम्पशन कहलाता है। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डेट के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, पे हो जाते हैं। तो देखिए यही इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने समझा दी। द डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स विच आर पेबल, जो पेबल होते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर होते ही, ये देखिए स्पेसिफाइड पीरियड कितना था, 5 ईयर्स, पूरा होते ही अगर ये जैसे ही एक्सपायर हो जाएंगे, आइदर इन लमसम, आप लमसम में पे कर दें इनकी अमाउंट, यानी कि 1 लाख डिबेंचर पूरे एक साथ कर दें, या फिर इंस्टॉलमेंट में कर दें डूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, ठीक है, आर नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं ये, रिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपने डिबेंचर्स इशू करे, आप उन्हें इंस्टॉलमेंट में पे करें या एक साथ पे करें,
वो क्या कहलाते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। एक होता है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या होते हैं, नॉन रिडीमेबल, इरिडीमेबल यानी कि जो रिडीम नहीं होते। देखिए यहाँ पर कहा वाइल इशूइंग टाइप ऑफ डिबेंचर, यहाँ कुछ आना है, कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर रिपेमेंट ऑफ मनी। देखिए आप इसे समझिएगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स और नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स दोनों में डिफरेंस होता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके बदले कोई असेट्स को गिरवी नहीं रखवाया जाता, और नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिसके बदले कंपनी कोई अंडरटेकिंग नहीं देती कि हाँ भाई हम पेमेंट कर देंगे। तो ये नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। इनकरेक्ट बताना है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, ये करेक्ट है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़, ये भी करेक्ट है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, ये भी करेक्ट है। डिबेंचर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि डिबेंचर्स भी इशू हो जाते हैं डिस्काउंट पर। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर एक बात कही कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के बारे में इनकरेक्ट, यहाँ भी आया था देखिए डिबेंचर्स के बारे में इनकरेक्ट, और यहाँ भी आया था डिबेंचर्स के बारे में इनकरेक्ट। तो सेंटेंसेस अलग अलग दे रखे हैं, चलो देखते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, ठीक है, ये ट्रू है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितने भी डिस्काउंट पर आप डिबेंचर्स बेच सकते हैं और प्रीमियम पर भी बेच सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं। बियरर डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी, ये भी कर सकते हैं। अ डिबेंचर इज एन ओरल एक्नॉलेजमेंट, ओरल नहीं होता, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है, ऑफ डेट बाय अ कंपनी। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका। अच्छा यहाँ पर एक बात आई, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका मतलब ये होता है आपके जो भी लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, चाहे वो डिबेंचर्स हो चाहे लोन हो, उसका एक हिस्सा ड्यू हो जाता है विद इन 1 ईयर, उसी को कहा जाता है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 1 लाख डिबेंचर्स हैं और आप उसमें से 20,000 डिबेंचर हर साल रिडीम करते हैं, तो ये जो 20,000 डिबेंचर आप हर साल रिडीम करेंगे ये आपकी लाइबिलिटी होगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपका, इसे बोलेंगे करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये कहाँ दिखाया जाता है, देखिए यहाँ बताना है मेन हेड, यहाँ बताना है सब हेड। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ इसका मेन हेड होगा और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इसका क्या होगा, सब हेड होगा, इसे याद रखिएगा आप, ठीक है। तो हमारा ये आ गया आपके, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, आप इन्हें याद रखिएगा। ये हमने 62 से 67 तक कवर करें इस रिकॉर्डिंग में।